हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर वर्कआउट करवाने जा रहा हूं। तो इन सारे क्वेश्चन के माध्यम से आप यहां देखेंगे कि भाई किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट क्वेश्चंस में करना है, क्यों करना है और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे ऑपरेट करेंगे, उन सारे चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन indefinite integration। तो यहाँ पर मैं जो परफॉर्मा बताऊँगा उन सारे परफॉर्मा को आप याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू दी पावर हाफ प्लस एक्स रेस टू दी पावर 1/3, या इसी तरीके का और भी स्ट्रक्चर हो सकता है। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रेस टू दी पावर हाफ प्लस एक्स प्लस 1 रेस टू दी पावर 1/3। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रेस टू दी पावर 2/3 प्लस 1 के जगह पर 2 भी हो सकता है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल पार्ट होंगे। x प्लस 2 रेस टू दी पावर 1/2। इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर कहीं भी दिख जाए तो कैसे ऑपरेट करना है, मैं इस क्वेश्चन को लेते हुए प्रोसीड कर रहा हूँ। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, यहाँ पर देख रहे हैं कि x का पावर आधा है और यहाँ x का पावर 1/3 है। पावर जो है सो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में हो। जब कभी भी पावर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होगा तो जो पावर का डेनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 यहाँ पर निकालेंगे एंड इट विल बी 6। और इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू टी रेस टू दी पावर 6, ताकि यहाँ पर जो पावर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है वो इंटीजर के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। यहाँ से देखिए तो dx इज इक्वल टू 6 इंटू टी रेस टू दी पावर 5 dt लिखा जाएगा। इस इंटीग्रेशन को I कह लेते हैं। तो देयरफॉर I कैन बी फर्दर रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 6 इंटू टी रेस टू दी पावर 5 dt अपॉन टी रेस टू दी पावर 3 प्लस टी रेस टू दी पावर 2। x के जगह पर टी रेस टू दी पावर 6 यहाँ पुट कर दिया और dx के जगह पर ये पार्ट जो है सो पुट कर दिया। अब इसे फर्दर ऑपरेट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू दी पावर 5 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होल इंटू टी प्लस 1। यहाँ से ये पार्ट कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो ये लिखा जाएगा 6 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू दी पावर 3 dt अपॉन टी प्लस 1। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं आप 6 होल इंटू इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू दी पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 dt। ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया है। ये टी प्लस 1 को अगर हम कैंसिल आउट कर पाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। फिर इसे फर्दर लिख सकते हैं 6 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू दी पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। इस एंटिटी को t प्लस 1 से डिवाइड किया, 1 को t प्लस 1 से डिवाइड किया, सेपरेट कर लिया। ऐसा करने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा वो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। यह लिखा जाएगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1। यहाँ से t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और सबको सेपरेट कर लेंगे। अब तो 6 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ dt माइनस इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1। अब सारे का इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे तो देखिए तो 6 इंटू टी रेस टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
प्लस टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू x के टर्म में जो होगी वो यहाँ पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/6 लिखा जाएगा। यहाँ पुट करने जा रहे हैं तो 6 होल इंटू टी के जगह पर पुट करेंगे तो देखिए एक्स रेस टू द पावर 1/6 रेस टू द पावर 3 अर्थात एक्स रेस टू द पावर हाफ, इट मीन्स इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x/3। ठीक उसी तरीके से यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 6 रूट ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 6 रूट ऑफ x प्लस 1 विद इन द मॉड प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ है तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर 6 पुट करेंगे, यहाँ x प्लस 2 डैट इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर 6 पुट करेंगे। तो इस तरीके के परफॉर्मा के साथ अगर यह फॉर्मेट अगर प्रेजेंट हो तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। अब चलिए एक दूसरे फॉर्मेट को डील करने जा रहे हैं। ये जितने भी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं ये परफॉर्मेंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए भी और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए भी, क्योंकि यह सोचने का वो प्रोसेस आपको प्रोवाइड करेगा किस तरीके से क्वेश्चन पर अटैक करना है, क्यों अटैक करना है। अब देखिए मैं नेक्स्ट फॉर्मेट लिखने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स और 1 डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस बी साइन एक्स एंड 1 डिवाइडेड बाई a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस ऑफ एक्स। इस तरीके का जब फॉर्मेट का अगर फंक्शन आपको दिखे इंटीग्रेशन में तो यहाँ पर ये दो फार्मूला आपने यूज़ करना है। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आप सब मल्टीपल एंगल्स में इन सारे फार्मूले को पढ़ चुके होंगे और sin x का जो फार्मूला होता है 2 इंटू टैन ऑफ x/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x/2। तो इस दो फार्मूले को आप यूज़ करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और भी तरीके हैं, तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस ऑफ x। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इस स्ट्रक्चर का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो आपने उसे tan x/2 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेना। तो इसे एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा 5 प्लस 4 होल इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 होल इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 dx। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 होगा। यहाँ से चलेंगे तो ये लिखा जाएगा 9 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि नीचे tan का टर्म होगा, ऊपर सेक स्क्वायर x का टर्म चलाएगा और हम जानते हैं कि भाई tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो हम लोग t इज इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग t इज इक्वल टू tan ऑफ x/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से dt लिखा जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर ऑफ x/2 dx। इसे फर्दर लिखेंगे हम लोग 2 dt डैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x/2 dx। तो आप देख रहे होंगे कि सेक स्क्वायर x/2 dx की जगह पर हम लोग 2 dt लिखेंगे और tan x/2 की जगह पर t लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर रिमेनिंग ऑपरेशन करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लोग I कह लेते हैं, तो देयरफॉर I कैन बी फर्दर रिटेन एज 2 dt डिवाइडेड बाई 9 प्लस t स्क्वायर
इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 3a² प्लस t²। अब यह किस फॉर्मूले में चला आया, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई a² प्लस x² दैट इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई a। इस स्ट्रक्चर में चला आया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये लिखा जाएगा 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ t के जगह पर tan x/2, ये लिखा जाएगा tan ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और जो फार्मूला यूज़ किए हैं, क्यों यूज़ किए हैं, ये भी चीज़ आपको मालूम चला होगा। चलिए और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग वर्कआउट करते हैं। इस सेगमेंट को इरेज करते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस √3 कॉस ऑफ एक्स। अभी जस्ट ये भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बताया है कि जब भी 1 डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स के परफॉर्मा में रहे तो आप साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x/2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसको बनाने का और भी तरीका है, पहले एक तरीका हम लोग देख लेते हैं। इस इंटीग्रल को I कह लेते हैं। इसे लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स का फॉर्मूला tan x/2 के टर्म में जो है वो लिख लेंगे, तो 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस √3 इंटू ये लिखा जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसे फर्दर लिख सकते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर सेक्शन में जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को sec स्क्वायर x/2 लिख लिया। यहाँ से देखिए तो ये चलाएगा 2 tan x/2 प्लस √3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 और dx। अब देख रहे हैं डेनोमिनेटर में tan x/2 का टर्म हो गया, ऊपर जो है सो sec स्क्वायर x/2 का टर्म हो गया। आप आंख बंद कर करके पुट कर सकते हैं, पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ x/2। तो यहाँ से देखिए dt अगर आप लिखेंगे, ये लिखा जाएगा हाफ sec स्क्वायर ऑफ x/2 dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं आप 2 dt डैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x/2 dx। अब इस पूरे इंटीग्रल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 2 dt डिवाइडेड बाई, यहाँ से चलाएगा 2t प्लस √3 होल इंटू 1 माइनस t²। इसे फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt 2t प्लस √3 माइनस √3t²। यहाँ t² और t का टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। एक काम कीजिए, √3 को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये लिखा जाएगा 2/√3 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, ऐसा करते हैं माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए तो t², यहाँ से लिखा जाएगा माइनस 2/√3 इंटू टी और माइनस 1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2 अपॉन माइनस √3 dt अपॉन, इसको लिखा जा सकता है t² माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/√3 प्लस 1/3, इसका स्क्वायर किया, जितना ऐड किया उतना माइनस कर लिया, माइनस 1। इसे फर्दर लिख सकते हैं माइनस 2/√3 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, यह लिखा जाएगा t, इतने टर्म को हम लोग लिखेंगे t माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से चलेंगे तो ये आएगा 4/3, 4/3 को आप लिख सकते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर चलाया, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अब यह फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन
यहाँ पे करते हैं। तो देखिए देयरफॉर आई कैन बी फर्दर रिटन एज -2/√3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, तो 2 इंटू 2/√3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए, एक्स के जगह पर है क्या, दैट इज़ t माइनस 1/√3 माइनस ए, तो a है क्या, तो -2/√3 होल डिवाइडेड बाई t माइनस 1/√3 प्लस 2/√3 विद इन दी मॉड प्लस सी, वेयर सी जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से यह 2 कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, तो यह आएगा -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ जो है सो आप इसको ऑपरेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा √3t माइनस 3 और डिवाइडेड बाई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिखिए, t माइनस √3 लिख लीजिए, क्योंकि 2 माइनस 1 3 होगा, 3 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। यहाँ से चलिएगा तो ये प्लस 1/√3 आएगा, तो ये लिखा जाएगा √3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, तो इस √3 को हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस से। अब t हमने क्या सपोज किया हुआ था, tan x/2, तो t के जगह पर हम लोग tan x/2 पुट कर दे रहे हैं, तो -12 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 माइनस √3 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई √3 इंटू tan ऑफ x/2 प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर और सिंप्लीफाइड मोड में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो -12 इंटू इस पूरे एंटिटी को एक कहिए और इसको जो है सो एक दूसरा एंटिटी कहिए, लॉग ऑफ m इंटू लॉग ऑफ n। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू tan ऑफ x/2 प्लस 1 विद इन दी मॉड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सी, वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं -12 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू tan ऑफ x/2 प्लस 1 -12 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सी। अब देखिए इससे ये पूरा एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जनरेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये लिखा जाएगा -12 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू tan ऑफ x/2 प्लस 1 प्लस सम c डैश, वेयर c डैश इज अ न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके के परफॉर्मा में मैंने ये जो बताया था, इस फार्मूले का यूज़, ये चीज़ आपको यहाँ पर मालूम चला होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था, मैंने यही क्वेश्चन लिखा था कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस ऑफ एक्स। जब भी a साइन एक्स प्लस माइनस b कॉस एक्स का परफॉर्मा आए तो इसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट के, अर्थात साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1, कॉस एक्स का जो कोएफिशिएंट है √3, दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर किया और इसको रूट में डालेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज़ 2। 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई 2/2 इंटू साइन एक्स प्लस √3 इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को अंदर ले जाते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस √3/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स लिखा जाएगा। अब इसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस करेंगे। ये देखिए तो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन
यहाँ पर लिखा हम लोगों ने साइन एक्स, देखिए हाफ है तो इसे लिख सकते हैं कॉस 60 हाफ, इसका अंदर कॉस पाई बाई 3 अगर लिख दिया तो देखिए तो इसे साइन 60 लिखेंगे हम लोग, तो यह साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ एक्स, यह साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में चला आया। तो इसे लिखा जा सकता है हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसका फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। अब साइन को हम लोग न्यूमरेटर सेक्शन में ले जा रहे हैं, इसे लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 dx। आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ था, इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2। दोनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग अब यूज़ करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 3 विद इन द मॉड प्लस c वेयर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मा मैंने बताया है उससे रिलेटेड जो सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया है वो मेथड आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए इस पार्ट को अब एरेज करते हैं और अब दूसरे परफॉर्मा की तरफ मूव करते हैं। तो ये बड़ा ही मेजर सेक्शन है लर्निंग प्रोसेस के लिए कि भाई कैसे इस तरीके के क्वेश्चन पर आपने अटैक करना है, क्यों अटैक करना है, वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cot ऑफ x माइनस अंडर रूट tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 4 परफॉर्मा मैंने आपको दिया है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पर वर्कआउट करता हूँ। पहला जो स्ट्रक्चर है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देख रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन जो है स्क्वायर रूट ऑफ tan x है, पहले स्क्वायर रूट को हटाना होगा। तो हम लोग tan x के जगह पर t स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स डैट इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी लिखेंगे हम लोग। यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर लिखेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू कम्प्लीटली डी टी के टर्म्स में निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 2t डी टी। सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स, और tan एक्स हमने टी स्क्वायर कहा हुआ था। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 लिखा जाएगा। इस इंटीग्रेशन को हम लोग आई कहते हैं। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को टी के परफॉर्मा में लिखते हैं। तो tan x टी स्क्वायर है तो लिखा जाएगा टी, डी एक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2t डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4। तो यह आपके पास अल्टीमेटली आया क्या, तो 2t स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, ये 2t स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 डी टी। 1 ऐड किया 1 माइनस किया, इसको एक एंटिटी कहा, इसको दूसरा एंटिटी कहा, डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेस टू द पावर 4 डी टी। अब इसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए दोनों ही सेक्शन में। तो टी स्क्वायर से इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यह लिखा जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी लिखा जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर किसको डिफ्रेंशिएट करने पर किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है सो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होगा। तो देखिए तो t माइनस 1 बाई टी को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होगा। तो उस परफॉर्मा में डेनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर देना है। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और यहाँ लिख दिया t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं तो -2 जो सरप्लस आया है उसको कैंसिल आउट करने के लिए 2 ऐड कर दिया प्लस इंटीग्रल ऑफ यहाँ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा तो t प्लस 1 बाई टी को। तो डेनोमिनेटर में उसका परफेक्ट स्क्वायर t प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो -2 कर लेंगे और 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी लिख लिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग पुट u इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी और इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू टी प्लस 1 बाई टी। यहाँ से du निकालेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। यहाँ से dv अगर निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब इस पार्ट को हम लोग रब करते हैं। केवल यह चीज़ याद रखेंगे कि भैया सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ किया था। तो एक काम करते हैं यहाँ से इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं और उसको यहाँ रहने देते हैं, बाद में उसको इरेज कर लेंगे, यहाँ से घेर देते हैं। तो देखिए तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2 लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पर चलाया डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये चलाया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, दैट इज़ 1 बाई ए इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये लिखा जाएगा 1 बाई ए इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए अर्थात यू बाई √2 प्लस ये चलाया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फार्मूला मैंने बताया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये चलाएगा 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 बाई √2 टैन इनवर्स ऑफ ये लिखा जाएगा t माइनस 1 बाई टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ v की वैल्यू है t प्लस 1 बाई टी माइनस √2 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 बाई टी प्लस √2 प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जो यह वैल्यू है इसमें पुट करेंगे तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन चलाएगा। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो देयरफॉर i इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, अब देखिए t जो होगा अंडर रूट टैन एक्स होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लें, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 इंटू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए तो ये लिखा जाएगा टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पुट कीजिए तो टैन इनवर्स ऑफ ये लिखा जाएगा टैन एक्स माइनस 1 अपॉन √2 इंटू टैन ऑफ एक्स
अंडर रूट, क्योंकि भाई यहाँ से t की वैल्यू रखनी है तो t बराबर अंडर रूट tan x होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ चलाएगा tan x t स्क्वायर चूँकि tan x है, रूट 2t तो इसका लिखा जाएगा माइनस रूट 2 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा जाएगा tan x प्लस अंडर रूट 2 tan ऑफ x प्लस 1 प्लस सी वेयर सी जे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है उसको ऑपरेट आपने इस तरीके से ही करना है। तो होपफुली ये भी स्ट्रक्चर आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए वो यहाँ दिख रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट ऑफ x dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इसे आई सपोज कर लेते हैं, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्क्वायर रूट ऑफ tan x कॉमन ले लीजिए, तो देखिए तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस कॉट ऑफ x dx चलाएगा। कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन ये है, पुट कर लें tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx डैट इज इक्वल टू ट्वाइस टी dt। अब इस इंटीग्रल को आप फर्दर लिख सकते हैं tan x के जगह पर, पहले इसको कम्प्लीटली dx को dt के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू ट्वाइस टी dt डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ऑफ x। इसको फर्दर लिखा जा सकता है ट्वाइस टी dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, और tan x t स्क्वायर था ही, तो dx को कम्प्लीटली dt के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो वो ये लिखा जाएगा 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रल जो लिखा जाएगा i इक्वल्स टू tan x के जगह पर टी स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ t आ जाएगा, 1 प्लस कॉट एक्स को 1 बाई tan x लिखेंगे और tan x जो है सो टी स्क्वायर है तो ये लिखा जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। dx की जगह पर आप लिखेंगे 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4। अब इसे हम लोग फर्दर ऑपरेट करेंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए तो ये लिखा जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, हाँ 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हाँ ये न्यूमरेटर सेक्शन में था, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इनटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4। इस टी स्क्वायर से यह टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो आएगा टर्म वो आएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 डी टी। अब टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को डिवाइड कर लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए ये किसका डेरिवेटिव होगा, t माइनस 1 बाई टी का, तो t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर डेनोमिनेटर में क्रिएट कर लीजिए, तो ये लिखा जाएगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 डी टी। अब यहाँ पुट कर लेंगे u इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी, तो यहाँ से आप du जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो देखिए तो इंटीग्रल जो लिखा जाएगा ट्वाइस इंटू इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अभी आ गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के परफॉर्मा में, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो चलिए इस पार्ट को रब यहाँ से कर देते हैं और इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं,
तो देयरफॉर आई कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए अर्थात 1 बाई रूट 2 इनटू tan इनवर्स ऑफ u बाई रूट 2 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u की वैल्यू हम लोग डालेंगे, डेट इज t माइनस 1 बाई टी। ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ, इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू टी प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे आप फर्दर लिख सकते हैं रूट 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ टैन स्क्वायर, टी स्क्वायर जो है टैन एक्स है तो टैन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 टैन एक्स प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक अप्रोच मैंने बताया कि भाई किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन पर वर्कआउट करना है, और इसका एक दूसरा अप्रोच भी मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और देखते हैं कि भाई दूसरा मेथड कैसे हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यही लिखा पड़ा है, इसे आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। इसे फर्दर लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा। तो ये जो है सो साइन एक्स, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो भाई ये जो है सो इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ये पार्ट आएगा। ये पार्ट हम लोग डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्रिएट करेंगे। तो देखिए यह लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये लिखा जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स, पूरा रूट के अंदर ही है भाई। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना है, तो भाई हम लोग 1 ऐड भी करते हैं 1 माइनस भी करते हैं, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा ना। और यह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, इस 1 को लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस चूँकि कॉमन लिया है तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग पुट करते हैं t इज़ इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो dt कितने के बराबर होगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स होगा। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है, ये पूरा पार्ट dt हो गया, या अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यह इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर चला आया, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा रूट 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए तो 1 ही है, प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें t की वैल्यू डाल देंगे, तो t हमने क्या सपोज किया हुआ था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
देखिए तो इसे लिख सकते हैं √2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स आप प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से भी इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी इंटीग्रल की। तो उस फीचर को भी यूज़ करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो होपफुली जहाँ तक मैंने स्ट्रक्चर अभी तक बताया है वो सारा स्ट्रक्चर आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाइए तो उसमें अपना थॉट प्रोसेस डालिए कि आप कितना मैक्सिमम यूज़ फॉर्मूले का कर सकते हैं, कितने तरीके से सोच सकते हैं। यह इम्पॉर्टेंट होता है इस सेक्शन के लिए। अब चलिए यहाँ पर जैसे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, डेनोमिनेटर में ही दोनों पार्ट हैं। अब शार्पली इस पर कैसे अटैक कीजिएगा ज़रा सा देखिए। तो अगर हम लेके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना आएगा। एक्स स्क्वायर अंदर वाले पार्ट से कॉमन लिया तो एक्स पहले से था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, रूट से निकलेगा तो एक्स होगा, एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट। चूँकि इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो ये कितना चलाएगा a बाई एक्स माइनस 1। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब देखिए तो पुट कीजिए t इज़ इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 1 बाई एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, तुरंत dx बाई एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो dt जो होगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर dx लिखा जाएगा, चूँकि इसका तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस dt बाई a इज़ इक्वल टू dx बाई एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग i कहते हैं। अब देखिए तो हम लोग i को ये लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पर माइनस dt बाई a, या जो है सो अंडर रूट टी। देखिए कितना सिंपल हो गया। तो डैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ t रेस टू द पावर माइनस हाफ dt। इसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई a t रेस टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2 बाई a अंडर रूट टी प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t है क्या, that is minus 2 divided by a under root a by x minus 1 plus c versus a constant of integration। तो बेसिक यहाँ पर मोटो ये है कि भाई आप कितना शार्पली इस पॉइंट को सोच पाते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ये सोच पाने में एबल हैं तो आपका काम बहुत आसानी से होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर। अब देखिए यहाँ पर इसे लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर 3 dx। इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 होल रेस टू द पावर। अब देख रहे हैं कि भाई ये 4 में आ जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स रेस टू द पावर 3 चला आएगा, बस उसमें ट्रांसफॉर्म किया, आप पुट कर दिए t इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4। तो dt चलाएगा 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 dx। इसे आप लिख सकते हैं dt बाई 4 डैट इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 3 dx। अब देखें तो इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं 1 बाई 4 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यह इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर चला या इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो चलाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 बाई 4 इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यह लिखा जाएगा 1 बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में आपने सोचना है कि भाई हाँ किस पार्ट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, किस तरीके से अरेंज करें, ताकि आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ। चलिए इस पार्ट को भी अब अरेंज करते हैं।
अब देखिए इसे भी अरेंज करते हैं। तो एक बार आपको जैसे वे मालूम चल जाएगा तब उसके बाद क्वेश्चन बड़ा ही इजीली सॉल्व होगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस पार्ट को अगर आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन में जब कभी भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो इन सारे के लिए जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो कि यह स्क्वायर रूट में है। पहले स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है। तो इस इंटीग्रल को आई कहते हैं। हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से देखें तो x बराबर कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा लिखेंगे, स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि dx की वैल्यू डी थीटा के टर्म में निकालनी होगी ना। तो dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन लगेगा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसका फंक्शन है भाई? कॉस 2 थीटा का फंक्शन। ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। फिर कॉस 2 थीटा किसका फंक्शन है? 2 थीटा का, तो माइनस कॉस का जो होता है साइन होता है। फिर 2 थीटा किसका फंक्शन है? तो वो जो है सो थीटा का फंक्शन है। तो 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 आएगा। तो यहाँ से dx कितने के बराबर चला है? -4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अभी प्रेजेंटली लिख ले रहे हैं। तो देयरफॉर I can be written as integral of under root 1 minus cos of 2 theta upon 1 plus cos of 2 theta, and dx is -4 into sin of 2 theta into cos of 2 theta d theta। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ से देखिए -4 साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास -4 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा लिखा जाएगा। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं -4 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए इसे फर्दर आप लिख सकते हैं -4 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है -4 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। यहाँ स्क्वायर है, मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब इसे हम लोग सेपरेट करते हैं और इंटीग्रल वैल्यू लिखते हैं सबका। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 4 थीटा डी थीटा। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं -4 इंटू कॉस का साइन होता है इंटीग्रल वैल्यू, तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। कॉस का साइन होता है तो यह साइन 4 थीटा बाई 4 होगा, नीचे 2 है तो 8 हो जाएगा प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ कॉस 2 इस पूरे को x के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा। यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं -2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा बाई 4 प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से चलें हम लोग तो ये देखिए -2 इंटू
साइन टू थीटा, थीटा, तो यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे हम लोग तो देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ रूट एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ रूट एक्स लिखा जाएगा। तो यह थीटा की जगह पर रख देंगे। साइन टू थीटा की जहाँ तक बात है, कॉस टू थीटा मालूम है, तो साइन टू थीटा जो होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा और कॉस टू थीटा रूट एक्स है, तो यह एक्स हो जाएगा, माइनस थीटा के जगह पर हम लोग ये पुट करेंगे तो माइनस हाफ इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ रूट एक्स माइनस, अब यहाँ पर करना होगा तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, तो इसे लिख दिया 2 साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा आर डिवाइडेड बाई 4, अब प्लस सी वेयर सीजे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ये पार्ट इरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आपने वे सीखना है कि किस वे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन एरर तो मेरे से भी हो सकता है, लेकिन तरीका क्या है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए आई को फर्दर लिख सकते हैं -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस हाफ इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ से माइनस, यहाँ पर साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, तो चलिए कॉस टू थीटा तो रूट एक्स है ही, साइन टू थीटा की जहाँ तक बात कीजिएगा तो यह 1 माइनस एक्स होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी वेयर सीजे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग इसे लिखेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा -2 नहीं -2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लिखा जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ से इस दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमन है, ठीक है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेने की आवश्यकता वैसे है नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये लिखा जाएगा रूट एक्स एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूट एक्स को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपने हैंडल करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका दिमाग जो है सो बड़ा कंस्ट्रक्टिव मैनर में किसी प्रॉब्लम पर वर्क करना चाहिए। अटैक करने का मोड क्या होगा वो आपने डिसाइड करना है कि भाई किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे ताकि आप वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएं। अब देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, यह है सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर पुट कर लें हम लोग x माइनस ए डैट इज इक्वल टू टी, डेनोमिनेटर को हमेशा सिंपल रखते हैं। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टी प्लस ए, तो dx कितने के बराबर होगा, dt के बराबर होगा, इसे हम लोग I कहते हैं। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ t प्लस ए dx इज dt एंड इट विल बी साइन ऑफ t। अब यहाँ साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये लिखा जाएगा साइन टी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी डी टी। अब दोनों पार्ट को डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे तो देखिए तो लिखा जाएगा इस तरीके से प्लस साइन ऑफ ए इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ टी डी टी। यहाँ से ये लिखा जाएगा कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ टी प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी है क्या, डेट इज एक्स माइनस ए, तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक उसी तरीके से
इसी तरीके का मिलता जुलता हुआ फॉर्मेट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो यहाँ देखेंगे कि भाई एंगल के बीच में क्या रिलेशन है जिससे कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। तो यहाँ देखिए x प्लस ए में से अगर आप x प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह a माइनस बी देता है, यह कांस्टेंट देता है। तो यह एक रास्ता हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ जब दोनों कॉस रहे, साइन ऑफ a माइनस बी से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो लिखा जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी डी एक्स इंटीग्रल, क्योंकि a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको इंटीग्रल साइन से बाहर लिख दें, क्योंकि यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फिर कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अब देखिए इसे फर्दर लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्प्लिट करेंगे तो टर्म थोड़े बड़े आएंगे, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ से देखिए i इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो लिखा जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई, इसको करली ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, यहाँ डी एक्स लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अब देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है आई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ। अब इस पार्ट को इससे डिवाइड कीजिए और लिखिए। तो यहाँ से देखिए तो चलाएगा tan ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स चलाएगा, क्योंकि भाई कॉस ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यहाँ से आएगा tan ऑफ एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब tan का तो आप इंटीग्रल वैल्यू जानते हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ tan का जो होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस बी विद इन द मॉड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए तो 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स प्लस बी विद इन दी मॉड प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं ताकि आप इंटीग्रेट कर सकिए, उसका इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकिए, तो किस किस स्टेज पर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा। अब चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिमाग बड़ा इंस्टेंटली स्ट्राइक करने वाला होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पर आसानी से वर्कआउट कर सकें। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। यह आपको मैंने बताया था लॉग का बेस ई है, तो इसको ऐसा करते हैं ln लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। मैंने बताया हुआ था कि भाई a रेज टू द पावर x को अगर
ई के बेस में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ई रेस टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स, और इसी को फर्दर हम लोग इस तरीके से भी लिखते थे ई रेस टू द पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब देखिए तो ये क्वेश्चन आपको डिसीव कर रहा था, तो ये देखिए ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3, जिस पर पावर है लॉग का बेस दोनों सेम है तो इसको लिखा जा सकता है डायरेक्टली साइन एक्स डी एक्स। अब तो सिंपल हो चुका है यह, पुट t इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स हो गया। Therefore, I can be written as minus integral of t raised to the power 3 dt लिखा जाएगा, माइनस t raised to the power 4/4 प्लस c लिखा जाएगा, तो माइनस कॉस ऑफ x raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन पर ये बड़ा ही मेजर फॉर्मेट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके का एक और मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, जैसे ई रेस टू द पावर 5 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू द पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू द पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें तो इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये पावर पहले यहाँ जाएगा, एक्स रेस टू द पावर 5 होगा तो इसको डायरेक्टली हम एक्स रेस टू द पावर 5 लिखेंगे, इसे एक्स रेस टू द पावर 4 लिखेंगे, इसे एक्स रेस टू द पावर 3 लिखेंगे, इसे एक्स रेस टू द पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ जो है सो एक्स स्क्वायर अभी प्रेजेंटली कॉमन लीजिए, चाहे एक्स रेस टू द पावर 4 ही कॉमन ले लीजिए। यहाँ एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो चलाया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चलाएगा एक्स रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा को याद रखिएगा, क्योंकि भाई देखने में ये लगता है थोड़ा क्लमजी टाइप, लेकिन इससे क्वेश्चन जो होते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं, इसे भी अरेंज करते हैं, और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ये इसका डोमेन है। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि भाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यह π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स कर देंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स भी π/2 के बराबर होगा। तो इसे देखिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ π/2 लिखेंगे तो यह 2/π बाहर चलाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। अब यहाँ से चलिए इस पूरे को भी एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई, यह हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स इसके जगह पर, तो -2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिखा जाएगा dx। अब इससे 2/π से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx माइनस 4/π इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। अब ये देखिए इन्वर्स कॉस इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अब ये इंटीग्रेशन वाली पार्ट से सॉल्व होना है, तो इसके लिए इसको कुछ I0 मान लेते हैं, पुट I0 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। बाद में ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt लिखा जाएगा।
तो आई नॉट को टी के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2t dt, तो dt को यहाँ लिख दें और ये लिखा जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब यहाँ हायरार्की रूल लगाएंगे, आई लेट इन्वर्स पहले आएगा, ये लिखा जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर लिया। इसे अब पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आई नॉट लिखा जा सकता है 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी माइनस कॉस इनवर्स टी को अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। तो ये लिखा जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। टी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। अब इसे हम लोग फर्दर लिखेंगे आई नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस हाफ इंटू, यहाँ 1 ऐड कर दीजिए 1 माइनस कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फार्मूले के फॉर्मेट पर इसे ला सकें। अब देखिए इसे फर्दर लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस, यहाँ से आप 1/2 इस दोनों पार्ट को एक साथ रखिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इस पहले इसको मॉडिफाई कर लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा जा सकता है डी टी। अब यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखिए तो आई नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर छूट गया था भाई, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड करके सेपरेट कर रहे हैं माइनस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए ये भी फॉर्मूला पर चला है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के स्ट्रक्चर में चला आया। अब चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं, इस पार्ट को भी इरेज करते हैं और हम लोग आई नॉट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यह 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ टी और टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ टी स्क्वायर लिख दें कि अब इंटीग्रल वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए 1 ही है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस चला आएगा। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पीछे माइनस था इसलिए माइनस किया, इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो चलिए यहाँ सी ऐड कर दीजिए, वैसे तो यहाँ केवल वैल्यू ही हमें चाहिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ टी माइनस टी बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो हमने आई नॉट निकाला है ये टी के टर्म में निकाला, अब एक्स के जगह पर टी स्क्वायर हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो एक्स के जगह पर टी के जगह पर टी स्क्वायर के जगह पर एक्स पुट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए तो यह एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स होगा, टी के जगह पर रूट एक्स पुट करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स कहा जाएगा, हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस सी हम लोग
इसे लिखेंगे। अब चलिए इस पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं और यह पार्ट में ही पुट किया जाना था, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू, अब जो यहाँ पर हमने कॉस इन्वर्स ऑफ रूट एक्स का जो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ निकाला है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स हो गया -4/पाई, और यह वैल्यू तो आपके पास प्रेजेंट है ही, x इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ रूट एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, चाहे नीचे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है, प्लस 1/2 साइन इन्वर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस पर अटैक करना है, कैसे सोचना है, क्यों सोचना है, वो चीज़ मैंने बताया यहाँ पर। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, चाहे इंटीग्रेशन का पूरा सेक्शन ही आपके अच्छे इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है इन सारे सेक्शन में। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3। अब इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना है तो किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन, कोई लड़का ऐसे होता सर एक्स रेज टू दी पावर 3 कॉमन ले लेना, तो 1/x² - 1 नहीं हो जाएगा, पुट कर लेना t इज इक्वल टू 1/x² - 1, तो dt -2/x रेज टू दी पावर 3 dx नहीं होगा, तो -dt/2 जो होगा dx/x रेज टू दी पावर 3 नहीं हो जाएगा। इसे I सपोज करते हैं, तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज -12 dt, और ये t नहीं हो चुका, तो -12 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, तो -12 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t है क्या, 1/x² - 1 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी क्वेश्चन को कोई लड़का इस तरीके से अब अटेम्प्ट कर ले कि भाई इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3, तो कहेगी सर ऐसा कर लेते हैं ना, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई कर लो, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अब यूज़ कर लेते हैं। अब ये बड़ा हो जाएगा इसके कॉम्परेटिव, बनेगा तो अवश्य रूप से बनेगा। अब ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन हाँ बनेगा वो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो सर इसे इस तरीके से ब्रेकअप कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 1 माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, भाई कर लीजिए। आप इसे अब इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया, प्लस सी इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 इक्वल्स टू ए होल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो भाई x बराबर 0 अगर पुट कर देंगे तो a जो है सो 1 के बराबर चला आएगा। अब x इज इक्वल टू -1 अगर पुट कर देते हैं तो ये दोनों पार्ट जो है सो 0 हो जाएगा, तो भाई c निकल जाएगा यहाँ से, तो 1 इज इक्वल टू x की जगह पर -1 रखा, तो यह -1, यहाँ 2, तो यह लिखेंगे -2c, यहाँ -1 1 माइनस -1, तो यह 2 हो जाएगा इंटू -1 -2 होगा, अर्थात c जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा,
तो भाई यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल्स टू बी इंटू 2, अर्थात बी जो होगा वो हाफ के बराबर होगा। तो ए भी निकल चुका, बी भी निकल चुका और सी भी निकल चुका। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी, तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाई इतना लिखा जाएगा। अब इस पार्ट को इरेज करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आप सोचते हैं, सोचने के वे पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बनने का समय डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए, तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग अब लिख सकते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस डी एक्स, इतना लिखा जाएगा। अभी आया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स ऑल्सो डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे लिखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यहाँ से आप बाहर ले लीजिए तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिखा जाएगा विद इन दी मॉड प्लस सी। अब इसे आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से उसे सोचते हैं, तो कितना शार्पली सोच पाते हैं क्वेश्चन को देख कर कि भाई हाँ इसको किस तरीके से अटैक किया जाए। अब उसी क्वेश्चन को देख रहे थे कि छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यूज़ किया और उससे क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इसी को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर दी, थोड़ा लेंदी हो गया प्रोसीजर, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो है सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया है उन सारे में मैंने बताया है, चाहे डिफरेंट मेथड से मैंने बताया है, तो ये बताने की कोशिश मैंने की है कि हाँ जी इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो ये परेशानी होगी, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है ना। तो चलिए आज के सेशन में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डील किया है। कल के सेशन में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है।